गर्मियों की छुट्टी चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टी की मैं बात करूँ तो आपकी क्या मेमोरीज़ थी? क्या आप वेकेशन में कहीं जाते थे? एक्सोटिक प्लेस घूमने? क्या रहती थी आपकी गर्मी छुट्टी की मेमोरी? तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग पहाड़ों पे जाते थे, बहुत लोग बीचेज़ पे जाते थे। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए गर्मी छुट्टी का मतलब होता था नानी का घर, दादी का घर, बस। यही मेरे लिए गर्मी छुट्टी का मतलब यही था कि मैं 10 दिन के लिए नानी के घर जाऊँगी, मैं 10 दिन के लिए दादी के घर जाऊँगी। और नानी की दादी के घर आप जाते हैं तो फिर आपको पूरी फैमिली से मिलने का मौका मिलता है, काफ़ी कुछ होता है, रूटीन नहीं होता है उस टाइम पे। बस खाना-पीना, मस्ती यही चलती थी। कोई एक्सोटिक वेकेशन नहीं होता था, ये नहीं रहता था कि हम प्रॉपर मूवी जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, देयर वाज़ नथिंग लाइक दैट। इट वाज़ जस्ट जस्ट प्योर हैप्पीनेस। बस गॉसिप, खाना-पीना, हँसना-बोलना, कूदना-फांदना बस यही था। लेकिन उसका जो आनंद है ना, वो आज कितना भी आप मॉल चले जाओ, कितने भी एक्सोटिक प्लेस चले जाओ, वो नहीं मिलेगा, वो मज़ा नहीं मिलेगा, वो टाइम मिलेगा ही नहीं। बिकॉज़ अभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बनावटी हो गई हैं, हम खुश होने का प्रिटेंड करते हैं। उस टाइम पे हम पिक्स नहीं लेते थे, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी, इतने कैमराज़ नहीं थे, ना उतनी वो थी कि हर किसी को दिखाना है। आज हम कहीं जाते हैं ना, तो हम जाते इसलिए हैं क्योंकि हमें बताना है कि हमने वेकेशन किया है, हमें दिखाना है कि गर्मी छुट्टी पे हम प्रॉपर जगह गए हैं, प्रॉपर फ़ोटोशूट एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड और हमें पोस्ट भी करना है। बट वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, बस हम जाते थे, मस्ती के लिए जाते थे, बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए जाते थे। मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा कहानी सुनाते थे, मुझे बहुत मज़ा आता था। आज बेचारे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, बट उस टाइम पे ही वाज़ लाइक सबसे ज़्यादा जो कहानियाँ मैंने बचपन में सुनी है, अपनी नाना जी से सुनी है। और दादी के घर हम जाते थे, बहुत मस्ती करते थे, रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा है, खाना खा रहे हैं और सारे कज़िन्स के साथ खेल रहे हैं, जो हमारे भाई-बहन होते थे, सबसे मिलना होता था। तो उसका जो आनंद था ना, वो आज कितना भी आप कुछ कर लो, वो नहीं आ सकता है। आज हमें एक-दूसरे से मिलने के लिए सोचना होता है, एक-दूसरे से बात करने के लिए सोचना पड़ता है, उस बॉन्ड को अलाइव रखने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कुछ बताना नहीं था, कोई किसी को जज नहीं करता था, बस सब एक जैसे ही थे। एक नदी में समझो कि क्या मतलब क्या मैं बोलूँ, एक गंगे में सब डुबकी मार रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो एक अलग ही टाइम हुआ करता था। आज बच्चे वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, हम बच्चों को छोड़ नहीं पाते हैं। नानी के घर, दादी के बाद हमारा खुद का भी कुछ रहता है, लेकिन कोशिश कीजिए फिर भी कि बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास ज़रूर ले जाइए। बिकॉज़ उनका साथ, उनका स्नेह जो है ना, वो जीवन के लिए बहुत ही अनमोल होता है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके सास-ससुर हैं, माता-पिता हैं, तो प्लीज़ बच्चों को वेकेशन में उनके पास ज़रूर लेके जाइए। एक्सोटिक हॉलिडेज़ वो पूरी लाइफ़ करेंगे, बट ये जो मोमेंट है ना, इसका जो आनंद है ना, वो कुछ पल के लिए ही आता है। अभी वो छोटे हैं, अभी जब उनकी जो बॉन्डिंग होगी ना वो पूरी लाइफ वो रह जाएगी। बड़े होने के बाद अगर आप चाहोगे कि अरे ठीक है ना पढ़ लिख लेगा, एक बार मिलने जाएगा, वो बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी, कोई अटैचमेंट ही डेवलप नहीं हो पाएगा। मेबी आपको लगता होगा कि अटैचमेंट डेवलप करके क्या ही करना है, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भी बॉन्ड उतना ही इम्पोर्टेंट रहे, उतना ही ख़ास रहे, जैसा मेरा था। तो बस मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से कि बच्चों को वेकेशन पे नानी के घर, दादी के घर ज़रूर लेके जाइए। उनको ज़रूर मिलवाइए, उनको अपने बारे में ज़रूर बताइए बिकॉज़ जब वो आपकी कहानियाँ सुनते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ बॉन्ड विद देम। तो बस एक सलाह, एक मशवरा, बच्चों को ज़रूर मिलवाइए अपनी रूट्स से, अपने ये हाउस से, अपने पेरेंट्स से, एवरीथिंग से बिकॉज़ जब वो रूट से कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे।